नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस विशेष सेशन में हम करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं। पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं लोअर पीसीएस की, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओएआरओ की, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की या फिर यूपी पुलिस एग्ज़ाम की, करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहने वाला है आपके आने वाले एग्ज़ाम में। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात आज की इस वीडियो की पीडीएफ की, तो लोअर पीसीएस, यूपी पुलिस, पीईटी 2026 और आरओआरओ के बैच में ये पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, वहाँ पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। तो अभी करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं और ये एमसीक्यू फॉर्म में होने वाला है। पहला प्रश्न है आपका कि सांता मार्टा जलवायु सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया था। इसका सही उत्तर है आपका कोलंबिया में। सांता मार्टा जलवायु सम्मेलन 2026 का आयोजन 24 से 29 अप्रैल 2026 तक कोलंबिया के सांता मार्टा में किया गया। इसकी मेजबानी कोलंबिया और नीदरलैंड्स ने संयुक्त रूप से की। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और जलवायु परिवर्तन को रोकना था। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास पर विशेष जोर दिया गया। तो सांता मार्टा जलवायु सम्मेलन कोलंबिया में आयोजित हुआ 24 से 29 अप्रैल। अगला प्रश्न है आपका कि इजराइल सरकार ने किसे इजराइल शांति पुरस्कार 2026 देने की घोषणा की है, और इसका सही उत्तर है आपका डोनाल्ड ट्रंप। इजराइल सरकार ने वर्ष 2026 के लिए इजराइल शांति पुरस्कार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को देने की घोषणा की है। इजराइल पुरस्कार के लगभग 80 साल के इतिहास में यह पहली बार है जब यह सम्मान किसी गैर इजरायली नागरिक को दिया जा रहा है। इजराइल पुरस्कारों में इस वर्ष पहली बार शांति श्रेणी को शामिल किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप को उनके मध्य पूर्व एशिया में शांति प्रयासों के लिए यह सम्मान मिला है। अगला प्रश्न है आपका कि जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार घोषित किया है। तो सही उत्तर है आपका अनुच्छेद 21। जनवरी 2026 में सर्वोच्च न्यायालय ने महेश अग्रवाल बनाम भारत संघ मामले में स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट रखना एक मूल अधिकार है। विदेश यात्रा करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। यह निर्णय नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि इसे बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के छीना नहीं जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि जनवरी 2026 में 18 साल की उम्र में साउथ पोल तक स्की करने वाली सबसे कम उम्र की पहली महिला कौन बनी थी। पिछले करंट अफेयर्स में भी मैंने आपको ये प्रश्न कराया था और सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, काम्या कार्तिकेयन। 18 साल की उम्र में साउथ पोल दक्षिण ध्रुव तक स्की करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला काम्या कार्तिकेयन है। इस कारनामे के साथ वह न केवल सबसे कम उम्र की भारतीय बनी है, बल्कि विश्व की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला भी बन गई हैं। उनका यह अभियान महिलाओं और युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा है। वे भारतीय नौसेना अधिकारी की बेटी हैं और उन्हें कई साहसिक पुरस्कार मिल चुके हैं। मई 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस सुरक्षा बल को प्रेसिडेंट्स कलर सम्मान प्रदान किया है। तो ये सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गाजियाबाद में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ को प्रेसिडेंट्स कलर राष्ट्रपति निशान सम्मान प्रदान किया है। यह सम्मान एनडीआरएफ की 20 वर्षों की उत्कृष्ट सेवा, बहादुरी और आपदा प्रबंधन में समर्पण के लिए दिया गया है। एनडीआरएफ की स्थापना 19 जनवरी 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके वर्तमान महानिदेशक पीयूष आनंद हैं। अगला प्रश्न है आपका कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के निदेशक के रूप में किनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाकर मई 2027 तक कर दिया है। तो सही उत्तर है आपका प्रवीण सूद को। केंद्र सरकार ने वर्तमान केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ये उनका दूसरी बार सेवा विस्तार है। इससे पहले उन्हें वर्ष 2025 में भी सेवा विस्तार मिला था। सीबीआई भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है और इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि मई 2026 में सोने और चांदी पर प्रभावी आयात शुल्क बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो सही उत्तर है आपका
15%। मई 2026 में भारत सरकार ने सोने और चांदी पर प्रभावी आयात शुल्क को लगभग दोगुना कर दिया है। 13 मई 2026 से लागू इस नियम के तहत प्रभावी आयात शुल्क 15% हो गया है। इसमें मूल सीमा शुल्क BCD 5% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया है। कृषि अवसंरचना और विकास उपकर 1% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि मई 2026 में भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो सही उत्तर है आपका झारखंड। मई 2026 में भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र झारखंड राज्य में स्थापित किया जा रहा है। इसे राज्य के पलामू टाइगर रिजर्व में बनाया जा रहा है। इसके लिए लगभग 20 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। यह अनुसंधान केंद्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI तकनीकी की मदद से हथियारों के व्यवहार और प्रवास का वैज्ञानिक विश्लेषण करेगा। यह केंद्र मानव हाथी संघर्ष के कारणों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण नीतियां बनाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि मई 2026 में भारत और किस देश के बीच LPG सप्लाई पर समझौता हुआ है? सही उत्तर है आपका संयुक्त अरब अमीरात। मई 2026 में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच LPG सप्लाई का समझौता हुआ है। 15 मई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान यह समझौता हुआ है। यह रणनीतिक साझेदारी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच संपन्न हुई है। यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला को और मजबूत करेगा। अगला प्रश्न है आपका कि मई 2026 में राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया गया है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस दिन को डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए निर्धारित किया गया है। इस दिन देश भर में मच्छरों के पनपने से रोकने और बीमारी से बचाव के लिए उपाय बताए जाते हैं। डेंगू एक मच्छर जनित वायरल बीमारी है जो मुख्य रूप से मादा एडिज इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलती है और वायरल बीमारी है, इसलिए तो एक इलाके में होती है तो उस इलाके में काफ़ी लोगों को हो जाती है। एक गांव में फैलती है तो उस गांव में फिर काफ़ी लोग डेंगू से ग्रसित हो सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मई 2026 में असम ने अगरवुड की पहली कानूनी खेप किन देशों को निर्यात की है? तो सही उत्तर है आपका डी, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। असम ने पहली बार अगरवुड की कानूनी खेप सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात की है। ये ऐतिहासिक खेप 13 मई 2026 को गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना की गई है। यह निर्यात पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसानों और व्यापारियों के लिए एक बड़ी आर्थिक उपलब्धि है। अगरवुड का उपयोग मुख्य रूप से महंगे परफ्यूम और औषधीय उत्पादों में किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि मई 2026 में मेरा भारत मेरा योगदान अभियान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है? तो सही उत्तर है आपका नई दिल्ली। मेरा भारत मेरा अभियान नई दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया है। सूचना और प्रचार निदेशालय द्वारा इसकी आधिकारिक घोषणा की गई है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को राष्ट्र निर्माण और सामाजिक कार्यों में योगदान देने के लिए प्रेरित करना है। अगला प्रश्न है आपका कि मई 2026 में यूनिफाइड भारत ई-चार्ज UBC किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सही उत्तर है आपका भारी उद्योग मंत्रालय। यूनिफाइड भारत ई-चार्ज भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा केंद्रीय मंत्री SD कुमारस्वामी के नेतृत्व में लॉन्च किया गया है। इसे EV चार्जिंग के लिए UPI भी कहा जा रहा है। यह पहले कई ऑपरेटरों के चार्जिंग स्टेशनों को एक ही ऐप पर जोड़ता है। तो ये पहल क्या करती है? कई ऑपरेटरों के चार्जिंग स्टेशनों को एक ही ऐप पर जोड़ता है। इससे इलेक्ट्रॉनिक वाहन उपयोगकर्ताओं को देश भर में चार्जिंग स्टेशन खोजने और भुगतान करने में बहुत सुविधा होगी। अगला प्रश्न है आपका कि मई 2026 में भारत की पहली अल्जाइमर रोग चिकित्सा दवा डोनानेमैब क्या है? तो ये अल्जाइमर रोग की दवा है। प्रश्न थोड़ा ये गलत तरीके से बनाया गया है, अल्जाइमर रोग पहले ही बता दिया गया है। तो अगला इसका जो भारत की पहली अल्जाइमर रोग चिकित्सा दवा डोनानेमैब लॉन्च की गई है। ये दवा अल्जाइमर रोग के उपचार में विशेष रूप से उपयोगी है। अल्जाइमर एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जो स्मरण शक्ति और सोचने की क्षमता को प्रभावित करती है। इस दवा का नाम लोरमालजी ब्रांड के तहत उपलब्ध है।
मई 2026 में भारत ने किस देश से गुजरात तक सबसे गैस पाइपलाइन बनाने की योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, ओमान। भारत ने ओमान से गुजरात तक सबसी यानी कि समुद्र के नीचे गैस पाइपलाइन बनाने की योजना शुरू करने की घोषणा की है। यह रणनीतिक पाइपलाइन अरब सागर के नीचे से होकर गुजरने वाली है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना और प्राकृतिक गैस आपूर्ति को निर्बाध बढ़ाना है। इस कदम से ऊर्जा आयात लागत में भी कमी आने की संभावना है। अगला प्रश्न है आपका कि मई 2026 में कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष किस देश को नामित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, भारत। मई 2026 में भारत को कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। भारत का यह कार्यकाल अप्रैल 2026 से अप्रैल 2028 तक 2 वर्षों की अवधि के लिए होगा। सीसीडीवी वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा मूल्यांकन की तकनीकी मानक तय करने वाला मुख्य अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। इस बोर्ड का गठन वर्ष 1998 में किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत पहली बार विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कब करेगा? तो सही उत्तर है आपका वर्ष 2028 में। विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी भुवनेश्वर करेगा। यह पहली बार है जब यह प्रतिष्ठित एथलेटिक्स प्रतियोगिता भारत में आयोजित होगी। इस प्रतियोगिता का आयोजन वर्ल्ड एथलेटिक्स संस्था द्वारा किया जाता है। चूंकि यह इंडोर स्टेडियम में आयोजित की जाती है, इसलिए इसे इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि मार्च 2026 में विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपनी सदस्यता वापस लेने की घोषणा किस देश ने की है? तो ये की है अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू करने की आधिकारिक घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार किसी भी देश को सदस्यता समाप्त करने के लिए लगभग 1 वर्ष पहले सूचना देनी होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, जिसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। WHO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो वैश्विक स्वास्थ्य के लिए कार्य करती है। अगला प्रश्न है आपका कि स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर है आपका कावेह मदानी को। प्रोफेसर कावेह मदानी को स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। वे एक प्रसिद्ध जल नीति विशेषज्ञ और पर्यावरण वैज्ञानिक हैं। यह पुरस्कार जल संसाधन और जल प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को अक्सर जल का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यह पुरस्कार स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान द्वारा स्टॉकहोम, स्वीडन में प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि गुड़ी पड़वा नव वर्ष कहाँ मनाया गया है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र राज्य का प्रमुख हिंदू नववर्ष है। ये पर्व चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन से मराठी नववर्ष की आधिकारिक शुरुआत मानी जाती है। लोग अपने घरों के बाहर गुड़ी ध्वज के रूप में सजाया गया कलश स्थापित करते हैं, जो विजय और समृद्धि का प्रतीक है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने कालिंजर किले के आसपास के क्षेत्र को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल किस राज्य में घोषित किया है? तो सही उत्तर है आपका उत्तर प्रदेश। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कालिंजर किले के आसपास के पहाड़ी क्षेत्र को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है। यह उत्तर प्रदेश राज्य का पहला राष्ट्रीय भू विरासत स्थल बना है। कालिंजर किला जिला बांदा, उत्तर प्रदेश। यह किला विंध्य पर्वतमाला में स्थित है। मुख्य आकर्षण यहाँ का नीलकंठ मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण चंदेल शासकों द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व गौरैया दिवस 2026 कब मनाया गया? तो ये 20 मार्च को मनाया गया। थीम थी केयरिंग एंड शेयरिंग। उद्देश्य था लोगों में गौरैया के संरक्षण और उनकी घटती जनसंख्या के प्रति जागरूकता फैलाना। इस दिवस की शुरुआत नेचर फॉर एवर सोसाइटी द्वारा वर्ष 2010 में की गई थी। 20 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस भी मनाया गया। अगला प्रश्न है आपका कि मार्च 2026 में किस मानवतावादी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो किस मानवतावादी पुरस्कार 2025 मिला है? तो सही उत्तर है आपका नीता अंबानी।
यह सम्मान भुवनेश्वर में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के परिसर में दिया गया है। यह सम्मान सामाजिक विकास और मानवीय कार्यों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। रिलायंस फाउंडेशन के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में विकसित फ्लोटिंग लिडार बायो सिस्टम का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका हवा की गति और दिशा। इसे राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई ने विकसित किया है। इसका परीक्षण मुट्टुम समुद्र तट तमिलनाडु के पास किया गया। लिडार का पूरा नाम लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग है, जो लेजर आधारित तकनीकी से काम करता है। यह लगभग 300 मीटर ऊंचाई तक हवा की गति और दिशा का मापन कर सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि टाटा समूह के अध्यक्ष को ब्रिटेन के राजा द्वारा नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मान से नवाजा गया है, उनका नाम क्या है? तो सही उत्तर है आपका एन चंद्रशेखरन। टाटा समूह के अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन को ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा यह सम्मान प्रदान किया गया है। उन्हें नाइट कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की मानद उपाधि दी गई है। यह सम्मान उन्हें भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। यह ब्रिटेन का एक उच्च और प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व ग्लेशियर दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी 21 मार्च को। इस दिवस को पहली बार वर्ष 2025 में मनाया गया था। इसका उद्देश्य दुनिया भर में हिमनदों के संरक्षण, उनके तेजी से पिघलने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। और इस दिवस की थीम थी विज्ञान से कार्रवाई को दिशा मिलनी चाहिए। वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष के रूप में भी मनाया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि मार्च 2026 में रिसा टाइमलेस ट्राइबल ब्रांड किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी जनजातीय कार्य मंत्रालय। मार्च 2026 में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा रिसा टाइमलेस ट्राइबल नाम से एक प्रीमियम ब्रांड शुरू किया गया है। इस ब्रांड का उद्देश्य भारत की जनजातीय कला, बुनाई, हस्तशिल्प और कढ़ाई को विश्व स्तर पर पहचान दिलाना है। रिसा शब्द त्रिपुरा के पारंपरिक हाथ से बुने साल से लिया गया है। इस ब्रांड का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम द्वारा सुंदर नर्सरी, नई दिल्ली में किया गया है। इस पहल से जनजातीय कारीगरों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि मार्च 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए साध्वी निरंजन ज्योति को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साध्वी निरंजन ज्योति को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। एनसीबीसी भारत में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक संवैधानिक निकाय है। इसे 1993 में एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में 2018 में 102 में संविधान संशोधन के माध्यम से इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 338 बी में आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में लोअर कोपिली जल विद्युत परियोजना का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो सही उत्तर है आपका असम में। यह परियोजना असम में कोपिली नदी पर स्थित है। इसकी क्षमता 120 मेगावाट है। यह एक रन ऑफ रिवर बिना बड़े जलाशय वाली जल विद्युत परियोजना है। इस परियोजना को एशियाई विकास बैंक की सहायता प्राप्त हुई है। कोपिली नदी ब्रह्मपुत्र नदी की दक्षिणी तट की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला प्रश्न है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्रवाई में सहायता दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी 4 अप्रैल। इसे संयुक्त राष्ट्र ने 8 दिसंबर 2005 को आधिकारिक रूप से घोषित किया था। इसका मुख्य उद्देश्य बारूदी सुरंगों के खतरों के बीच जागरूकता बढ़ाना है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी चंचल कुमार ने। चंचल कुमार ने 1 अप्रैल 2026 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। वे 1992 बैच के बिहार कैडर के एक अनुभवी आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने संजय जाजू का स्थान लिया है, जिन्हें पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है।
यह मंत्रालय सरकार की मीडिया, प्रसारण और फिल्म से जुड़ी नीतियों का संचालन करता है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में यामाहा म्यूजिक इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है आपका AR रहमान को। ये साझेदारी का उद्देश्य भारत में यामाहा के संगीत उपकरणों और ऑडियो उत्पादों को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में आर्टिमस 2 मानव युक्त मिशन को किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया था? तो सही उत्तर है आपका अमेरिका। आर्टिमस 2 चंद्रमा के पास भेजा गया मानव युक्त मिशन है जिसे अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने लॉन्च किया। यह मिशन लगभग 10 दिन की यात्रा पर 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर चंद्रमा की कक्षा में जाएगा। लगभग 50 वर्षों अपोलो मिशन के बाद यह पहला मानव युक्त मिशन है जो चंद्रमा के निकट जाएगा। यह मिशन आर्टिमस प्रोग्राम का हिस्सा है जिसका उद्देश्य भविष्य में मनुष्यों को फिर से चंद्रमा की सतह पर उतारना है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में US मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं रविचंद्रन अश्विन। मेजर लीग क्रिकेट संयुक्त राज्य अमेरिका की पेशेवर T20 क्रिकेट लीग है। इस लीग की शुरुआत वर्ष 2023 में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर रहा है? तो सही उत्तर है आपका C तीसरा। भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में विश्व में तीसरे स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर चीन और दूसरे स्थान पर अमेरिका रहे हैं। ये आंकड़े द्वारा जारी किए गए हैं। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी IRENA द्वारा जारी किए गए हैं। भारत 2025 में लगभग 45 गीगावाट नई नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी थी। भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में रेशी वैन डर डूशन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वे किस देश के खिलाड़ी थे? तो वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 10 वर्ष पूरे हुए हैं। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2016 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। यह योजना पहले चल रही इंदिरा आवास योजना की उन्नत और विस्तारित रूप है। इस योजना का अंतिम लक्ष्य सबके लिए आवास मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करना है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन C सिपाही जला जिला पंचायत। त्रिपुरा के सिपाही जला जिला पंचायत को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का पुरस्कार प्रदान किया गया। ये पुरस्कार सतत विकास और पंचायत सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है और यह पुरस्कार सशक्त पंचायत सतत विकास के थीम के तहत प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में प्रेसिडेंटेस कार्लस सम्मान किस राज्य की पुलिस को प्रदान किया गया है? और ये मिला है उड़ीसा की पुलिस को। उड़ीसा पुलिस को राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित प्रेसिडेंटेस कलर्स सम्मान दिया गया है। यह सम्मान भारत सरकार द्वारा सुरक्षा बलों की उत्कृष्ट सेवा, बहादुरी और अनुशासन के लिए दिया जाता है। प्रेसिडेंटेस कलर्स किसी भी सैन्य या पुलिस बल के लिए सर्वोच्च नागरिक सैन्य सम्मान माना जाता है। उड़ीसा पुलिस की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। तब ये लगातार उत्कृष्ट सेवा दे रही है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में NCERT को मान्यत विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना 1961 में हुई थी। यह संस्था स्कूली शिक्षा से जुड़े पाठ्यक्रम, शोध और प्रशिक्षण का कार्य करती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसे मान्यत विश्वविद्यालय यानी कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है। इस दर्जे के बाद NCERT अब अपने स्वयं के डिग्री की और प्रोग्राम ऑफर कर सकेगा। अगला प्रश्न है आपका कि आर्टेमिस 2 मिशन के दौरान चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली पहली महिला कौन होंगी? तो सही उत्तर है आपका क्रिस्टीना कोच। क्रिस्टीना कोच आर्टेमिस 2 मिशन में चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली पहली महिला बनेंगी। ये मिशन नासा की महत्वाकांक्षी आर्टेमिस प्रोग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में एशियाई स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड 2026 में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है सौरभ घोषाल ने। सौरभ घोषाल भारत के शीर्ष पेशेवर स्क्वैश खिलाड़ियों में से एक हैं।
अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की 20 सिटीज टुवर्ड्स जीरो वेस्ट पहल में शामिल वर्कला किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका केरल में स्थित है। केरल के प्रसिद्ध तटीय शहर वर्कला को 20 सिटीज टुवर्ड्स जीरो वेस्ट पहल में शामिल किया गया है। ये महत्वपूर्ण पहल यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा चलाई जाती है। इस पहल का उद्देश्य शहरों में कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाना और जीरो वेस्ट मॉडल को विश्व स्तर पर बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो चुना गया है उचरल न्याम ओशोर को। वे लगभग 9 महीनों से देश के तीसरे प्रधानमंत्री बने हैं। पूर्व प्रधानमंत्री जगनंतसर गोम्बोजाव ने भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण इस्तीफा दिया था। मंगोल की राजधानी, जो मंगोलिया की राजधानी है, वह उलान बातर है। अप्रैल 2026 में सब पर राम तपस्वी राजा पुस्तक का विमोचन किसने किया, जिसे आशुतोष अग्निहोत्री ने लिखा है? तो अजय कुमार भल्ला ने। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने अप्रैल 2026 में नई दिल्ली में सब पर राम तपस्वी राजा पुस्तक का विमोचन किया है। यह प्रसिद्ध पुस्तक लेखक आशुतोष अग्निहोत्री द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक रामायण के पात्रों पर आधारित एक अद्भुत कविता संग्रह है। अगला प्रश्न है आपका कि अप्रैल 2026 में पारिस्थितिक पुनरुद्धार और इको सेंसिटिव जोन के कारण चर्चा में रहने वाला सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये चंडीगढ़ में स्थित है। सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में स्थित है। यह अप्रैल 2026 के आसपास पारिस्थितिकी पुनरुद्धार और इको सेंसिटिव जोन अधिसूचना को लेकर काफ़ी चर्चा में रहा है। यह अभ्यारण्य चंडीगढ़ में प्रसिद्ध सुखना झील के उत्तर पूर्व में शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि अप्रैल 2026 में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, राजगीर बिहार में। 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन राजगीर बिहार में किया जा। यह प्रतिष्ठित खेल प्रतियोगिता 1 अप्रैल से 12 अप्रैल 2026 तक आयोजित की गई। सभी मैच राजगीर हॉकी स्टेडियम खेल परिसर में खेले गए, जो आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। इस टूर्नामेंट में देश भर से लगभग 30 टीमों ने भाग लिया है और इसका आयोजन हॉकी इंडिया द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है आपका कि अप्रैल 2026 में विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो 6 अप्रैल को मनाया गया है। विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष 6 अप्रैल को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा खेल की क्षमता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह विशेष दिन घोषित किया गया। इस दिवस को अपनाने से मानवाधिकारों और सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में खेल के सकारात्मक प्रभाव को मान्यता मिलती है। अगला प्रश्न है आपका कि अप्रैल 2026 में एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भू भारती पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है तेलंगाना ने। ठीक है, तो भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए और पंजीकरण के लिए भू भारती पोर्टल है जो ये तेलंगाना ने लॉन्च किया है। तेलंगाना सरकार ने अप्रैल 2026 में एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भू भारती नामक पोर्टल लॉन्च किया है। इस नई प्रणाली का मुख्य उद्देश्य पुराने धारणी पोर्टल की तकनीकी विसंगतियों को दूर करना है। इससे भूमि रिकॉर्ड को सरल, सटीक और पारदर्शी बनाया जाएगा। यह नागरिकों को सरकारी कार्यालय जाए बिना सभी भूमि संबंधी ऑनलाइन प्रदान सेवाएं हैं वो ऑनलाइन प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है आपका कि अप्रैल 2026 में किस राज्य सरकार ने पहला जाति सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू किया है? तो सही उत्तर है आपका बी, पंजाब। अप्रैल 2026 में पंजाब सरकार ने अपना पहला राज्यव्यापी जाति आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 1 अप्रैल 2026 को इस पहल की आधिकारिक घोषणा की थी। इसका उद्देश्य राज्य के सभी समुदायों के जीवन स्तर का सटीक और वैज्ञानिक आकलन करना है। तो ये रहे आज के आपके 50 प्रश्न। तो प्यारे बच्चों, अभी आपने ये 50 प्रश्नों से जो पिछले 6 महीने का है करंट अफेयर्स देखा है। इसी प्रकार से आपको 50-50 प्रश्नों का करंट अफेयर अब लगातार मिलता रहेगा और ये पीडीएफ्स भी आपको लोअर पीसीएस बैच में, पीईटी बैच में, पुलिस वाले बैच में और एएचसी वाले बैच में प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, वहाँ पर आप मैसेज करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और 50-50 प्रश्नों का करंट अफेयर्स अब आपको निरंतर हर हफ्ते मिलता रहेगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और साप्ताहिक करंट अफेयर पढ़ना सही रहता है,
मासिक करंट अफेयर्स पढ़ना सही रहता है, लेकिन डेली करंट अफेयर्स पढ़ना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो डेली के चक्कर में मत पढ़िएगा। सप्ताह भर की खबरों को एक साथ वीकली आपको मैं प्रश्नों के अनुसार करा दूंगा, और थ्योरी तो मैं आपके साथ लेकर आता ही हूँ प्रश्नों के आंसर में, डिस्क्रिप्शन में, जिससे आपकी तैयारी और आसान हो जाएगी। लोअर पीसीएस का बैच चल रहा है, जिसमें हम बहुत ही सुव्यवस्थित नोट्स उपलब्ध करा रहे हैं। लेखपाल का बहुत सारा कंटेंट ऐसा था जो सीधे परीक्षा में पूछा गया है, ऐसे ही हम लोअर पीसीएस का भी देंगे। बस आप भरोसा करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और एग्ज़ाम के जब हॉल में बैठे होंगे तो आपको याद आएगा कि इस पीडीएफ से ये प्रश्न आया है, इस पीडीएफ से ये प्रश्न आया है, और बहुत सारे प्रश्न तो आपको एक एक पीडीएफ से देखने को मिलेंगे। एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, बहुत लंबी आपको गाथाएं नहीं पढ़नी पड़ेंगी, और सुव्यवस्थित नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। घंटों की क्लासों से बचिए, रिकॉर्डिंग क्लास देखिए मेरे साथ, और आपका समय भी बचेगा, साथ में आपका अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, वहाँ पर मैसेज करिए। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।